हेलो बच्चों, स्वागत है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 4 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से और फोटोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू होता है। तो एक रिएक्शन को उठाएंगे और उसके साथ थर्मल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग देंगे यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ लेंगे एक रिएक्शन 2FeSO4। जब इसको हीट देंगे तो क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस SO2 SO3। ठीक है। ठीक है। फेरस, इसका कलर क्या है? ग्रीन। इसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। क्या है? रेडिश ब्राउन। जब हम लोग फेरस सल्फेट को हीट देंगे तो किसमें बनेगा? क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 SO2 SO3। FeSO4 का कलर क्या है? ग्रीन। Fe2O3 का कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। तो इसका नाम लिखेंगे फेरस सल्फेट। क्या? फेरस सल्फेट। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है। क्या? फेरिक ऑक्साइड। क्या किया हम लोग? फेरस सल्फेट को जब हम लोग हीट दिए हैं तो क्या बना है? फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर क्या है? रेडिश ब्राउन। ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिखेंगे एक व्हेन फेरस सल्फेट हीट when ferrous sulfate on heating when ferrous sulfate heat it loses water and change in white color on further heating। और उसके बाद और ज्यादा हीट करने के बाद on further heating it changes into रेडिश ब्राउन। स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। क्या होगा जब फेरस सल्फेट को क्या करेंगे? हीट करेंगे तो क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड, जिसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन। और फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? ग्रीन कलर। व्हेन फेरस सल्फेट हीट इट लूजेस वाटर एंड चेंज इन white color on further heating it changes into reddish brown। जो SO यहां लिखे एक पॉइंट और SO2 and SO3 are acidic in nature। ठीक है। इसका नेचर SO2 एंड SO3 का नेचर कैसा है? एसिडिक। और कौन सा इसमें क्या कर रहा है? वो हीट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है। क्या है? यहां लिख लेंगे पॉइंट एक और, इसको रब करते हैं, आगे बढ़ेंगे। उसमें हीट दे रहा है, क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। SO2 एंड SO3 क्या है? एसिडिक इन नेचर।
और कौन सा पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो उसको कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो यहां लिखेंगे फोटो, नहीं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन है यहाँ पे, मान लीजिए 2H2O को इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो क्या बनेगा, 2H2 हाइड्रोजन गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पे एक जग लेंगे, ठीक है, एक जग लेंगे, यहां पे लेंगे एक बैटरी, 6 वोल्ट की बैटरी, यहां एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब, यहां वाटर, एक को जोड़ेंगे नेगेटिव टर्मिनल से, उसको क्या कहेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से जो ट्यूब जुड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे, कैथोड, और जो पॉजिटिव से जुड़ा रहेगा उसको क्या कहेंगे, एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा रहता है उसको कहते हैं एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको कहता है कैथोड। जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ क्या रिलीज होगा, एनोड पे क्या रिलीज होगा, O2 गैस, और यहाँ क्या रिलीज होगा, H2 गैस। जब हम लोग 6 वोल्ट की बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, एनोड की साइड क्या होगा, O2 गैस रिलीज होगा, O2 गैस रिलीज होगा, कैथोड की साइड क्या होगा, H2। जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको कहता है कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा रहता है उसको कहता है एनोड। ये बात याद रखिएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको कहता है एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है उसको कहता है कैथोड। नेगेटिव पॉजिटिव पे क्या रिलीज होता है, O2, और नेगेटिव पे क्या होता है, H2। तो यहाँ लिखेंगे, एक पॉइंट और लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे, ऑन एनोड O2 रिलीज and on cathode H2 रिलीज। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वॉल्यूम रेशियो ऑफ H2:O2 का क्या होगा, H2 के बाहर क्या है, 2, O2 के बाहर क्या है, 1, तो क्या होगा, 2:1। एक इंपोर्टेंट पॉइंट जो है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है, मास रेशियो ऑफ H2:O2 क्या होगा, 1:8। याद रखेंगे, 1:8, 2:1। इसका वॉल्यूम रेशियो क्या होता है, H2:O2 का 2:1। H2 के बाहर क्या है, 2, O2 के बाहर क्या है, 1, तो क्या होगा, 2:1, और मास रेशियो क्या है, 1:8। और ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ेंगे, अब कौन सा पढ़ेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
फोटो का मतलब क्या है? लाइट। लाइट कितने नेचर के होते हैं? दो, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। फोटो का मतलब क्या होता है? फोटो जो लाइट होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर बना है, जिसको कहते हैं फोटोन। इसको लेकर आएंगे फोटोन। वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। फोटो उसमें लाइट के बारे में पढ़ा जाएगा तो उसमें आएगा। बाकी फोटो से जानना है, क्या जानना है? लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के बना है, जिसको क्या कहते हैं? फोटोन। क्या फोटो केमिकल रिएक्शन? एक रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे, AgCl। तो यहाँ इसको देंगे सनलाइट, तो क्या बनेगा? 2Ag प्लस Cl2। एक और रिएक्शन है 2AgBr, उसको क्या करेंगे? सनलाइट देंगे तो क्या बनेगा? 2Ag प्लस Br2। एक क्वेश्चन है, हम लोग AgBr और AgCl को सनलाइट से क्यों, सॉरी, डार्क बोतल में क्यों रखते हैं? क्योंकि सनलाइट से बचाना होता है, रिएक्शन ना करे। तो यहां लिखेंगे वी कैप्ट AgBr एंड AgCl इन डार्क बोतल and place because prevent from sunlight। एक इंपोर्टेंट पॉइंट है जो यहाँ पे बोर्ड में पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है, डालिए। इसका यूज कहाँ आता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बोर्ड में पूछ सकता है, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ यूज आता है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज आता है? AgCl एंड AgBr। तो वीडियो करते हैं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।